साथियों, आज हम इस लॉकडाउन की स्थिति में सब लोग घर पर बैठे हैं। आजकल एक ही बात सबको पालन करना चाहिए, स्टे होम स्टे सेफ। जहाँ तक आपकी क्लासेस की बात है, तो हम आपकी क्लासेस ऑनलाइन लेने का प्रयास कर रहे हैं। लाइव क्लासेस लेना संभव नहीं हो पा रहा है, क्योंकि क्या कहा, या तो किसी के पास उस समय किसी काम में व्यस्तता है, या फिर इंटरनेट की कनेक्टिविटी ठीक प्रकार से नहीं हो पा रही है। इसलिए मैं ये लेक्चर रिकॉर्ड करके आपको लिंक भेजूंगा, तो आप ये लेक्चर आप सुनिए, पढ़िए, और किसी प्रकार का कोई आपके मन में शंका हो उसका समाधान हम फ़ोन पर, व्हाट्सएप पर, जैसे भी आप मुझे चाहें बात करके उसको कर सकते हैं। तो साथियों, सबसे पहले किसी प्रकार का संशोधन करवाने से पहले व्यक्ति के कोष्ठ का अनुमान होना अति आवश्यक है। कोष्ठ का अनुमान करने के लिए आपको व्यक्ति की प्रकृति की परीक्षा करनी चाहिए, उसकी हिस्ट्री लेनी चाहिए, उसकी अग्नि के बल की परीक्षा करनी चाहिए, ताकि जो भी आप प्रोसीजर अथवा कर्म उस व्यक्ति में करवाने का प्रयास करें उसका आपको उचित लाभ मिल सके। तो कोष्ठ की परीक्षा जो हम बात करते हैं, तो कोष्ठ की परीक्षा के लिए सभी आचार्यों ने, हमने पहले भी क्लास में इस बात को आपस में विस्तृत रूप से इसका वर्णन किया है। एक बार फिर से इसको पुनः हम दोहरा करके इसको देखते हैं कि विवेचन से पहले हमें कोष्ठ की परीक्षा करनी है। तो कोष्ठ कितने प्रकार का होता है, आप सब जानते हैं। कोष्ठ 3 प्रकार का कहा गया है। उन 3 प्रकार में सबसे पहले जो है, गुड़म इक्षुरसम मस्तु क्षीरम उल्लोड़ितम दधि पायसम कृष्णाम सर्पी काश्मर्य त्रिफलारसम द्राक्षारसम पीलुरसम जलम उष्मथामपि च मध्यम वा तरुणम पीतवा मृदु कोष्ठो वृच्यतो। ये जो चीज़ें कही गई हैं, जैसे गुड़, गन्ने का रस, मस्तु जैसे दधी का पानी, दूध, आलूडित किया गया दही, पायस, खीर, कृष्णा खिचड़ी, सर्पी घी, काश्मर्य अथवा त्रिफला का रस, उसके साथ साथ द्राक्षा का रस, पीलू का रस अथवा उष्ण जल। अंत में कहा तरुण मध्य। इन सब का पान करने से जिस व्यक्ति को विरेचन हो जाए उसे हम मृदु कोष्ठ की श्रेणी में रखते हैं, और जिन व्यक्ति को इन सब चीज़ों से विरेचन ना हो उसको कहाँ रखेंगे, क्रूर कोष्ठ कदाचना, उसको क्रूर कोष्ठ की श्रेणी में रखा जाता है। और क्रूर कोष्ठ के व्यक्ति में उसकी ग्रहणी में किसकी उलवणता रहती है, भक्ति क्रूर कोष्ठ से ग्रहण अत्योलवण अनिल, वायु की अत्यधिक उलवणता उस व्यक्ति की ग्रहणी में रहती है। कैसे व्यक्ति को हम क्या कहेंगे, वो क्रूर कोष्ठ वाला व्यक्ति है। और जिस व्यक्ति में उद्दीर्ण पिता अल्प कफा ग्रहणी मंद मारुता, अथवा पित्त बढ़ा हुआ हो, कफ अल्प हो और वायु भी या अथवा वात भी वो मंद हो, उस व्यक्ति को कहेंगे मृदु कोष्ठ से तस्मातस सुवेच्यो नरसमृता। तो वो व्यक्ति मृदु कोष्ठ वाला व्यक्ति उसको हम कहेंगे। हम आचार्य सुश्रुत की बात करें तो उन्होंने तो सिर्फ 2 लाइन में बड़ी ही आसान भाषा में आपको हमें बताया है कि तत्र मृदु
क्रूरो मध्यम इति त्रिविध कोष्ठो भवति। मृदु, क्रूर एवं मध्यम 3 प्रकार का कोष्ठ आचार्य ने कहा है। तत्र बहुपितो मृदु, जिसमें पित्त की अधिकता रहती है वह मृदु। सा दुग्धेन अपि विरिच्यते, उसको हम दुग्ध पान कराने से ही उसको विरेचन हो जाता है। बहुवात श्लेष्मा क्रूरः, जिसमें वायु एवं श्लेष्मा, यहाँ थोड़ा सा इसका मत आचार्य चरक से भिन्न है। वहाँ उन्होंने केवल और केवल वायु के उलवणता में कोष्ठ को क्रूर कहा, लेकिन आचार्य सूचना ने कहा कि बहुवात श्लेष्मा, वायु और श्लेष्मा की जहाँ बड़ी हुई अवस्था होती है उस व्यक्ति में क्रूर कोष्ठ पाया गया है। सदुर्वृच्य, वह दुर्वृच्य, वह उसका विरेचन बड़ी कठिनाई से होता है। समदोषो मध्यम, और समदोष वाला जो व्यक्ति होता है उसमें मध्यम कोष्ठ होता है, उसको हम साधारण कोष्ठ भी कहते हैं। हमारे पास रोगी आता है तो क्या आप उस रोगी का कोष्ठ का अनुमान किस प्रकार करेंगे? जैसे मैंने पहले बात की, रोगी कोष्ठ का मान उसकी अग्नि के अनुसार, उसके खान पान के अनुसार, उसकी हिस्ट्री लेकर उसका हम एक योग्य जो वैद्य है वो इसका अनुमान कर सकता है। लेकिन फिर भी किसी कारणवश अगर आप उसके कोष्ठ का अनुमान नहीं कर पाते हैं तो आचार्य सुश्रुत ने उसके लिए बहुत ही आसान भाषा में 2 बातें कही हैं। प्राग पीतम नरम शोध्यम पायेत औषधम मृदु, जिस व्यक्ति सबसे पहले रोगी को शोधन हेतु मृदु औषध का पान करवाना चाहिए। मृदु औषध का पान करवाने से ततो विज्ञात कोष्ठस्य कार्य संशोधनम पुनः, तो उस मृदु औषध का पान कराने से उसको किस प्रकार वो व्यक्ति उस औषध को रिस्पॉन्ड करता है, उसको किस कोष्ठ उसके अनुमान उस मृदु कोष्ठ का मृदु औषध देने से उसको विरेचन होता है अथवा नहीं होता है, कितने योग वेग होते हैं, तो उसके अनुसार आप रोगी के कोष्ठ का अनुमान उससे कर सकते हैं और उसके अनुसार कोष्ठ के अनुसार उसके संशोधन का निर्धारण आप कर पाएंगे। फिर बात आती है, आचार्य सुश्रुत ने बहुत ही बढ़िया तरीके से इसको कहा है कि मृदु कोष्ठ वाले व्यक्ति को एवं जिसकी अग्नि दीप्त हो, 2 बातें कही हैं, या तो व्यक्ति मृदु कोष्ठ वाला हो या फिर अति दीप्त अग्नि वाला हो, उसको तीक्ष्ण औषध का प्रयोग निषेध कहा गया है। क्योंकि अग्नि दीप्त होगी और कोष्ठ मृदु होगा तो क्या होगा, उसको तीक्ष्ण विरेचन देंगे तो उसका सम्यक रूप से विरेचन नहीं हो पाता है। कारण क्या है, क्योंकि हमारा जो भी औषधि हम विरेचन के लिए देते हैं वह लगभग 2 से 3 घंटे में अपना कार्य करना प्रारंभ करती है। तो इसकी विधि क्या रहती है, औषध के अपने 5 गुण कहे हैं, उष्ण, तीक्ष्ण, सूक्ष्म, व्यवायी, विकासी। औषध इन गुणों से दोषों को शाखा से खींचकर कोष्ठ में लाती है और विरेचन औषध अथवा वमन औषध जो भी होती है वह दोषों को ऊर्ध्व मार्ग से अथवा अधो मार्ग से शरीर से बाहर निकाल देती है। तो विरेचन में इसलिए 2 से 3 घंटे का समय उसको विरेचन के वेग प्रारंभ होने में लगता है। लेकिन उस दौरान जो आपकी औषध है वो पच्यमान अवस्था में कार्य करती है, गृहिणी में या अथवा छोटी आंत में वह औषध होती है, तो वो औषध अपने गुणों से शरीर के विभिन्न भागों से दोषों को खींचकर आमाशय में अथवा गृहिणी में लाकर शरीर से वेग से बाहर निकाल देती है। लेकिन अगर हम रोगी को तीक्ष्ण औषध का पान करवाएंगे तो वह औषध जो होती है मृदु कोष्ठ वाले व्यक्ति को, तो वो औषध वो तीक्ष्ण औषध होने के कारण बहुत वेग से कार्य करती है और वह दोषों को शाखा से कोष्ठ में लाने का समय ना देते हुए शरीर से शरीर के गृहिणी से दोषों को बड़ी तेजी से बाहर निकालती है। तो दोष ना निकल के वो गृहिणी के अंदर जो भी मल होता है वो शरीर से बाहर निकल जाता है, लेकिन जो शाखाओं में गए हुए दोष होते हैं वो कोष्ठ में आने का उनको समय नहीं मिल पाता है। अतः मृदु कोष्ठ एवं दीप्त अग्नि वाले रोगी को तीक्ष्ण विरेचन का पान नहीं करवाना चाहिए। जहाँ तक विरेचन औषधि की मात्रा का सवाल है, तो आप सब जानते हैं कि रोगी के अग्नि एवं कोष्ठ के आधार पर उसकी
औषध की मात्रा का निर्धारण किया जाता है। लेकिन फिर भी आचार्य डलहन ने एक गाइडलाइंस दी है कि रोगी की औषध का मात्रा कितनी होनी चाहिए विरेचन हेतु। द्विपले ज्येष्ठम आख्यातम, तो ज्येष्ठ मात्रा अथवा उत्तम मात्रा 2 पल अर्थात 80 ग्राम, लगभग 100 ग्राम के आसपास। मध्यम तू पलम भवेत, और मध्यम मात्रा 1 पल यानी कि 50 ग्राम। पलार्धम उपयुंजीत कनीयसी अस्तु विरेचनम इति, और हीन मात्रा जो होती है वह, या सबसे छोटी मात्रा, वो आधा पल अर्थात 25 ग्राम के आसपास कही गई है। तो आप रोगी के कोष्ठ का अनुमान करके, उसकी अग्नि का अनुमान करके अपनी मात्रा का निर्धारण करके रोगी को विरेचन औषध का पान करवा सकते हैं। फिर हम बात करते हैं विरेचन से पहले वमन क्यों करना चाहिए। इस बात के बारे में हमने पहले विचार किया था। आप जानते भी हैं कि विरेचन से पहले वमन क्यों करवाना आवश्यक है, क्योंकि अमाशय कफ का स्थान है। अगर हम वमन करवाए बिना विरेचन देंगे तो अमाशय में उपस्थित कफ गृहिणी में जाकर उसको उल्लिपित कर देता है, तो रोगी को आध्मान और परिवाहिका इस प्रकार के रोग होने की संभावना रहती है। तो कहा भी है, आचार्य इंदु ने अष्टांग की टीका के श्लोक पर टीका करते हुए, अकृत वमन मातरम, अकृत वमनम, अच्छा रोगी का वमन कराए बिना विरेचन ना पाइएत, विरेचन नहीं करवाना चाहिए। लेकिन यहाँ एक्सेप्शन क्या है, क्रूर कोष्ठम अकृतम वमनमेव विरेचनम पाइएत, जो क्रूर कोष्ठ वाला व्यक्ति है उसे वमन करवाए के बिना विरेचन करवाया जा सकता है। ऐसा बहुत से आचार्यों ने इस बात का समर्थन किया है। तो फिर हम विरेचन करवाने के लिए किन चीज़ों का प्रयोग करते हैं, तो इसके सबसे पहले आचार्य चरक ने इसके जो सूत्र स्थान में चौथे अध्याय में जहाँ विभिन्न औषधियाँ षड्विरेचनीय अध्याय की बात कर लिखी है, तो उसमें कहा है कि षड विरेचन आश्रय, तो विरेचन के आश्रय 6 कहे गए हैं। इति क्षीर मूल त्वक पत्र पुष्प फलानी, तो दूध, मूल, त्वक अथवा छाल, पत्र, पुष्प एवं फल, ये 6 हैं वो जो विरेचन के आश्रय कहे गए हैं। तो ये 6 में भी, अब दूध सभी का तो नहीं ले सकते, मूल सब का नहीं ले सकते। वैसे तो आयुर्वेद में हर एक औषध का जो पंचांग होता है वो लिया जा सकता है, सब में कोई ना कोई औषधीय गुण रहते हैं, लेकिन विशेष प्रकार के द्रव्य में उसका विशेष भाग जो है वो औषध के गुणों से अधिक भरपूर रहता है। इसलिए उस प्रकार की उस औषध द्रव्य का वही भाग हमें या पार्ट जो प्रयोग करना चाहिए। जैसे अत्तर ही क्षीरम आदो कृतम तीक्ष्ण विरेचनत्वात् उक्तम ही स्नूहि पस्तीक्ष्णम विरेचना नाम, तो तीक्ष्ण विरेचन के लिए अगर क्षीर का प्रयोग करना है तो स्नूहि क्षीर का प्रयोग का वर्णन संहिताओं में मिलता है। इसी प्रकार त्वग्यत्यनेन, जैसे छाल का प्रयोग करना है तो लोद्धर त्वक गृह्यते, तो लोद्धर अथवा तिलवक की त्वचा का ग्रहण करना चाहिए। पत्रम इत्यनेन, अर्थात इन ये जो पार्ट कहे गए हैं, लोद्धर के पत्ते, स्नूहि का क्षीर, इक्ष्वाकु के लोद्धर की त्वचा, स्नूहि का क्षीर एवं इक्ष्वाकु की पत्ते, इनमें सबसे अत्यधिक औषधीय गुण होते हैं। अष्टांग में भी यही कहा गया है कि विरेचन द्रव्याणाम मूलेषु त्रिवृत इक्षु तिलवक, तो मूल अगर लेना है तो त्रिवृत का लीजिए। क्षीरेषु स्नूहि, दूध लेना है तो स्नूहि का। फलेषु हृतकी, और फलों में हृतकी का फल विरेचन के लिए प्रधान कहा गया है। आचार्य चरक ने दोषानुसार औषध का नाम तो नहीं दिया, लेकिन रसों का वर्णन किया है। जैसे चक्रवर्ती में कहा कि क्षाय मधुरे पिते, अगर उसकी पित्त प्रधान प्रकृति है, पित्त प्रधान रोग है, तो कषाय में मधुर रसों से युक्त औषध। अगर कफ से युक्त रोगी है तो कटु औषधों से युक्त औषध। और अगर वायु रोग अथवा वात रोग से पीड़ित व्यक्ति है या वात प्रकृति का व्यक्ति है तो उसे स्निग्ध उष्ण में लवण रसों या लवण से युक्त औषध द्रव्य का पान करवाना चाहिए। आचार्य भावप्रकाश शारंगधर ने तो द्रव्यों का वर्णन किया कि पित्त पैतृक अवस्था में, कफ अवस्था में अथवा वायु की वृद्धि की अवस्था में किस किस द्रव्य का प्रयोग आप करवा सकते हैं। जैसे पित्त उत्तरे त्रिवृत चूर्ण द्राक्षाक्वाथ आदि भी भवेत, पित्त की बढ़ी हुई अवस्था में त्रिवृत का चूर्ण द्राक्षा के क्वाथ के साथ पिलाया जा सकता है। त्रिफलाक्वाथ गोमूत्र है,
पिबेदम विवशम कफार्थ। अगर कफ व्याधि से रोगी पीड़ित है तो त्रिकटु का चूर्ण त्रिफला वात एवं गोमूत्र में मिला करके दिया जा सकता है। त्रिवृत सैंधव शुंठी नाम चूर्णम अम्ल पिबेन रहा। अब त्रिवृत का चूर्ण तीनों ही प्रकार के दोषों में या दोषों की वृद्धि में कहा गया है, लेकिन उसका अनुपान सब में अथवा किस किस में मिला के देना वो अलग अलग है। जैसे पित्त व्यवस्था में पितृवृत्त का चूर्ण में द्राक्षा के वात मिलाकर कहा है। कफस व्याधि है तो गोमूत्र एवं त्रिफलाक वात में और वियोश मिलाकर। अगर पैतृक व्याधि है तो सैंधव, शुंठी और अमल द्रव्य इनमें मिलाकर के रोगी को पिलाना चाहिए। विरेचन से पूर्व अर्थात हमने सर्वांग इसमें 7 दिन तक, अधिकतम 7 दिन तक रोगी का हम अभ्यंतर स्नेह पान करवाते हैं। फिर हम 5 दिन उसका सर्वांग अभ्यंग और सर्वांग स्वेदन करवाया जाता है। जो बीच के 3 दिन का जो उसका विश्राम काल है, उस स्थिति में रोगी को हमें किस प्रकार से मैनेज करना है, उसको क्या देना है क्या नहीं देना है। तो क्या है, विरेचनम पायतम अस्तु पूर्वाहन। विरेचन से 1 दिन पहले रोगी को लघु भोजन, ऐसा भोजन जो लघु हो, पचने में आसान हो, कफवर्धक ना हो, ना ही पित्तवर्धक हो, ना ही वातवर्धक हो। तो उस आहार में फलम अम्लम उष्णोदकम, उस आहार में फल से किसको लेते हैं हम, द्राक्षा का फल। फल अम्ल फल मतलब द्राक्षा का फल उष्णोदक के साथ औषध आपके जो आहार में मिला करके आप पिला सकते हैं या खिला सकते हैं। अथा परे अहनि विगत श्लेष्मा धातु आत्रोपक्रमणीय याद वेक्षातुरस्थास में औषध मात्रा में पातुम प्रेक्षेत। तो उससे 1 दिन पहले अर्थात दूसरे दिन, विश्राम काल के दूसरे दिन इस प्रकार की वस्तुओं का अथवा द्रव्यों का प्रयोग करना चाहिए जिससे रोगी का श्लेष्मा और रस धातु का क्षीण हो जाए। जैसे आतुपूर्ण अध्याय में, आतुरोपक्रमणीय अध्याय में श्लेष्मा और रस धातु के क्षीण होने के जो लक्षण कहे गए, उन लक्षणों का हमें पहचान करनी है, उसका परीक्षण करना है। तो ऐसी स्थिति में रोगी को उसके पश्चात औषध की मात्रा का जो आपने निर्णय किया है उसका प्रयोग करवाना चाहिए। क्योंकि अगर श्लेष्मा बड़ी हुई है तो रोगी को विरेचन ना होकर के वमन होने की संभावना रहती है। अतः श्लेष्मा एवं रस दोनों का क्षीण होना इसमें आवश्यक होता है। तो हमने विरेचन औषध रोगी को पिला दी, तो फिर क्या करना है, रोगी हमें प्रतीक्षा करनी है। प्रतीक्षा करने में रोगी को कुछ डूज एंड डोंट्स, क्या करना है क्या नहीं करना है, ये बताना अति आवश्यक होता है। क्योंकि अपने रोगी को या तो हॉस्पिटलाइज होना चाहिए, 100% तो हॉस्पिटलाइज में ही रोगी को विरेचन कराना चाहिए। लेकिन फिर भी किसी कारणवश आपके यह सोचते हैं कि रोगी घर में औषधि का पान कर लेगा, डॉक्टर है या कुछ भी है, तो ऐसी स्थिति में उसको किन किन चीज़ों का, किन किन बातों का ध्यान रखना है। विरेचनम पीतमास्तु ना वेगान धारियेत बुध। तो किसी भी व्यक्ति को किसी प्रकार के वेग का धारण नहीं करना चाहिए। निवातशायी, और जहाँ वायु का प्रवेश ना हो तो ऐसे स्थान पर निवास करना चाहिए। शीतंबु न स्पर्शेन, तो किसी शीतल जल से ना तो स्पर्श करना चाहिए, ना पान करना चाहिए, ना उससे किसी प्रकार का कोई कार्य अपने शरीर को कराना चाहिए। ना स्नान करना, पीना, खाना, तो सब में उष्ण जल का प्रयोग करें। प्रवाहियेत, प्रवाहन नहीं करना चाहिए, अर्थात मल त्याग हेतु अपना प्रवाहन अथवा में जोर नहीं लगाना चाहिए। जठराग्नि का बल रोगी का कैसा है, उसका अगर अनुमान किए बिना अगर आप रोगी को औषध का पान करवाते हैं तो वो निष्फल हो जाता है। तो किस प्रकार के रोगी होते हैं आपके पास, जैसे रूक्ष बहव अनिल क्रूर कोष्ठ व्यायाम शीलनाम, अर्थात जिसका वायु के बड़े होने के कारण शरीर जो है वो रूक्ष हो, कोष्ठ क्रूर हो और व्यक्ति व्यायाम करने का आदी हो। या फिर दीप्ताग्नि नाम च भैषज्यम विरेच्यैव जीर्यति, उसकी अग्नि प्रदीप्त हो तो उसको प्रयोग करवाई हुई औषध होती है वो उसका जीर्ण अर्थात वो पच जाती है। तेभ्यम वस्तिम पुरा दद्यात स्निग्धम, तो उस व्यक्ति को स्नेह युक्त वस्ती का, अथवा स्नेह वस्ती अथवा अनुवासन वस्ती का प्रयोग पहले करवाना चाहिए। उसके पश्चात शक्रिनृत्य व किंचित तीक्ष्णा भी, कुछ तीक्ष्ण
फलवर्ती को लेकर के रोगी के कुछ मल को बाहर निकाल देना चाहिए। उसके पश्चात उसे विरेचन औषधि का प्रयोग करवा कर उसे विरेचन करवाना चाहिए। धन्यवाद। आज का है